इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम महाभारत के एक ऐसे किरदार को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही विवाद और अंधेरे की एक तस्वीर सी उभरती है, दुशासन। हमारे पास जो स्रोत है वो है दुशासन क्रूर कौरव योद्धा का विश्लेषण। तो इस विश्लेषण का मकसद है दुशासन के जीवन को देखना, उसके चरित्र को, और खासकर उस एक घटना की तह तक जाना जिसने उसकी पहचान, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए तय कर दी। दुशासन का नाम आते ही वो एक खास छवि उभरती है, पर क्या कहानी सिर्फ उतनी है? आइए इस विश्लेषण में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि दुशासन था कौन। कौरवों में दूसरा भाई, है ना, दुर्योधन का वफादार अनुज, हस्तिनापुर में ही पला बड़ा, युद्ध कौशल भी सीखा। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर वो अपने बड़े भाई दुर्योधन और मामा शकुनी के प्रभाव में ही रहा। उसकी शुरुआती परवरिश और शिक्षा दीक्षा वो सब पांडवों के साथ ही हुई। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उसका रास्ता, उसका झुकाव वो शुरू से ही थोड़ा अलग था। खासकर दुर्योधन के प्रति जो उसकी अटूट निष्ठा थी, उसने उसे एक अलग ही दिशा दे दी। और यहीं से वो व्यक्तिगत निष्ठा और सही गलत के बीच का जो द्वंद्व है वो शुरू होता दिखता है। हाँ, और यही वो पल आता है जहां ये निजी वफादारी और सार्वजनिक मर्यादा, और जिसे धर्म कहते हैं, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। वो घातक चौसर का खेल, जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब दुर्योधन ने दुशासन को हुक्म दिया। हाँ, और दुशासन ने उस हुक्म को माना, बिना सोचे समझे और पूरी क्रूरता से। उसने द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीटा और फिर निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। महाभारत की वो घटना जिसे हम चीरहरण के नाम से जानते हैं। उफ। और ये केवल कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से ही रुका। ये क्षण सिर्फ शर्मनाक नहीं था होस्ट, ये नैतिकता और मानवीय गरिमा का एक तरह से खुला उल्लंघन था। और इसी ने कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव में सबसे कड़वे बीज बो दिए, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसका अंजाम क्या हुआ? मतलब जाहिर है इस अपमान ने पांडवों के मन में, खासकर भीम के मन में, प्रतिशोध की आग जला दी होगी। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र के मैदान में दुशासन बेशक एक ताकतवर योद्धा रहा होगा, कौरवों के लिए लड़ा भी, लेकिन चीरहरण की वो घटना, वो तो हमेशा उस पर एक साया की तरह रही होगी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, बल्कि अहंकार और क्रूरता का प्रतीक बन गया। हाँ, और उसकी मृत्यु भी उतनी ही नाटकीय और भयानक थी, जो सीधे तौर पर उसके कर्मों से जुड़ी थी। भीम ने चीरहरण के वक्त ही प्रतिज्ञा ले ली थी। हाँ, वो प्रतिज्ञा तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, तो युद्ध के 16वें दिन भीम ने दुशासन से लड़ाई में उसे मारकर, उसकी छाती फाड़कर अपना वो प्रण पूरा किया। ये महज एक मौत नहीं थी, ये उस अपमान का एक बहुत ही भयानक और प्रतीकात्मक अंत था। भीम की प्रतिज्ञा की पूर्ति थी। स्रोत में उसकी वफादारी का भी जिक्र है, खासकर दुर्योधन के प्रति। क्या इसे सकारात्मक पहलू माना जा सकता है, या ये सिर्फ आंख मूंद कर गलत का साथ देना था, चाहे वो कितना भी अधर्म क्यों ना हो? ये एक सवाल है। देखिए, वफादारी अपने आप में तो एक गुण हो सकती है, और दुशासन की अपने भाई के प्रति निष्ठा अटूट थी, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक कुशल योद्धा भी था। लेकिन जब वफादारी विवेक पर हावी हो जाए और व्यक्ति को धर्म के रास्ते से भटका दे, सही गलत, नैतिकता, कर्तव्य, इन सब से दूर ले जाए, तो फिर वो गुण नहीं रह जाती। द्रौपदी का अपमान उसकी क्रूरता का चरम था। स्रोत साफ इशारा करते हैं कि उसमें स्वतंत्र सोच की, अपनी समझ की कमी थी। वो दुर्योधन के हर सही गलत आदेश का पालन करता गया। और यही अंधभक्ति, यही चीज अधर्म की राह दिखाती है अक्सर। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दुशासन महाभारत का एक जटिल और दुखद पात्र है, जिसका नाम हमेशा के लिए द्रौपदी के चीरहरण से जुड़ गया। भाई के प्रति वफादारी और युद्ध कौशल जैसी बातें होने के बावजूद उसकी क्रूरता, उसका अहंकार और धर्म के प्रति वो अंधापन उसे इतिहास में एक खलनायक के तौर पर स्थापित करते हैं। बिल्कुल। दुशासन की कहानी हमें अहंकार, नैतिक पतन और बिना सोचे समझे मिले आदेशों को मानने के जो भयानक परिणाम हो सकते हैं, उसकी एक गंभीर याद दिलाती है। उसका अंत उसके कर्मों की, खासकर चीरहरण जैसे अक्षम्य अपराध की गंभीरता को दिखाता है। और यहीं यह सवाल भी खड़ा होता है, किसी गलत आदेश को मानने वाले की जिम्मेदारी आखिर कितनी होती है, और आदेश देने वाले की कितनी? वफादारी कहाँ खत्म होती है और व्यक्तिगत नैतिक जवाबदेही कहाँ से शुरू होती है, खासकर तब जब दांव पर धर्म लगा हो। इस पर सोचना जरूरी है।